नमस्ते दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि धन रखने के लिए कौन सा स्थान जो है श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वास्तुशास्त्र यही कहता है कि अगर हम हर चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखें तो जो धन होता है या कोई भी चीज़, जिस चीज़ की जो सही दिशा है, अगर उसके अनुसार उस चीज़ की व्यवस्था की जाए तो वो चीज़ जो है वह सही रूप से होती है। यानी हमारे शरीर पे जो है उसका प्रभाव जो है सकारात्मक होता है, हमारे घर में उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। अन्यथा जैसे धन रखने की अलमारी हो गई, तिजोरी हो गई, अगर उसको हम सही दिशा में नहीं रखते हैं, जहाँ पे धन रखने का स्थान है उसके विपरीत दिशा में रखते हैं, तो वो धन अपव्यय होने लगता है, बेकार की चीज़ों में खर्च होने लगता है। और वहीं पे जो धन रखने का स्थान है, जिसे वास्तुशास्त्र विशेषकर धन रखने का स्थान मानता है, वहाँ पे अगर हम रखते हैं तो वहीं पे धन की आवक बढ़ जाती है। और आवक बढ़ने से व्यक्ति जो है वो अपने सपने पूरे करने लगता है और कर्ज वगैरह समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, सामान्य सी बात है कि जब घर में धन आएगा, पैसा रुकेगा, तो कर्ज रहने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में धन रखने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी। यानी एक पूरा कक्ष होता था, कमरा होता था, जहाँ पे वो अपने धन का संचय करके रखते थे। पर अब जो है समय बदल चुका है, अब कहीं भी हम अपनी अलमारी रख देते हैं। कपड़े रखने की अलमारी में ही अक्सर घरों में अपनी तिजोरी बनाई जाती है। तो तिजोरी जब भी आप कपड़े रखने की अलमारी में बनाएं तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें अलग से धन रखने के लिए ना तो कोई तिजोरी होती है, ना कोई व्यवस्था होती है। अधिकांश घरों में वही होती है जो कपड़े रखने की अलमारी होती है, उसी में हम अपना धन भी संचय करके रखते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें गलत नहीं है, बस तिजोरी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि तिजोरी रखना कहाँ चाहिए, घर में किस दिशा में रखना बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बस आपको यही बताऊंगी कि किस दिशा में रखना जो है वह श्रेष्ठ। बाकी दिशाओं की चर्चा क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं कई चीज़ों के इसी एक वीडियो में कोशिश की हूँ आपको बताने की। तो देखिए, धन रखने के लिए सबसे जो उत्तम स्थान माना जाता है वो घर का उत्तर माना जाता है, उत्तर का कोना। तो उत्तर में अगर धन रखा जाता है तो कारण यही है कि उत्तर में जो देवताओं के खजांची कुबेर हैं, उनकी दिशा उत्तर की दिशा मानी जाती है। तो इसलिए घर में जो उत्तर का कोना हो, उत्तर वाला जो कमरा हो आपके घर का, उसमें ही आप अपने घर में धन रखने का, अगर तिजोरी हो या अलमारी हो तो आप वहाँ पे धन रखें, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बात आई कि अगर उत्तर में आप नहीं रख पाते हैं अपनी तिजोरी या अलमारी, तो फिर क्या करें। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा में अगर आपके घर का जो भी कमरा आपको लग रहा है कि उत्तर के कमरे में आपका धन रखना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, तो आपके घर का जो भी कमरा हो, तो अलमारी को किस दिशा में रखें। तो देखिए, दक्षिण दिशा में आप अलमारी को रखें, लेकिन दक्षिण दिशा में अलमारी का मुंह खुलना बहुत अधिक हानिकारक होता है। दक्षिण दिशा की दीवार से आपको थोड़ी दीवार को छोड़ करके, यानी बिल्कुल दीवार से चिपका करके अलमारी को रखना वास्तुशास्त्र शुभ नहीं मानता है। बस थोड़ा सा स्थान छोड़ दीजिए, खाली लगभग 1 फीट का, और उसके बाद आप अलमारी को रखिए। और इसके बाद आप अलमारी को रखिए, 1 फीट ज़्यादा है, आप उससे कम भी रख सकते हैं। मतलब कहने का मेरा अर्थ बस यही है सामान्य तौर पे कि अलमारी और दीवार में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। बिल्कुल चिपकी हुई दीवार से अलमारी नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करना है आपको कि अलमारी रखने आपको दक्षिण की दीवार से लगा करके थोड़ी सी दूरी छोड़ करके और रखनी है। जो ध्यान रखने वाली बात है वो महत्वपूर्ण ये है कि आपकी अलमारी या तिजोरी का मुंह जो खुलना चाहिए वो उत्तर दिशा में ही खुलना चाहिए। ये बहुत आवश्यक बात है और ज़रूरी बात है। और दोस्तों देखिए, कपड़े रखने की अलमारी में अगर आप तिजोरी बनाते हैं तो आप अलमारी में जो सबसे ऊपर का स्थान हो वहीं पे आप अपनी तिजोरी बनाएं, ये सबसे उचित होता है। अब तिजोरी बनाएं आप उसमें, और ये भी ध्यान दें कि तिजोरी में क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं, ये मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, कभी भी दक्षिण दिशा में आपकी अलमारी या तिजोरी का मुंह नहीं खुलना चाहिए। दक्षिण दिशा में खुलने से दक्षिण दिशा के स्वामी जो होते हैं वो यम होते हैं, यमराज को माना जाता है। और यमराज जो है वह अति शीघ्र ही धन के संचय को जो है खाली कर देते हैं। धन अपव्यय हो जाता है, बेकार रोग खर्चे तमाम तरह की चीज़ों में धन चला जाता है। तो धन उस दिशा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और अलमारी का मुंह भी उस दिशा में नहीं खुलना चाहिए।
और दोस्तों देखिए, पूर्व दिशा में धन रखेंगे तो उसमें कोई हानि नहीं होगी आपको। पूर्व दिशा में धन रखने से आपका धन ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा धन जो है वो बढ़ोतरी की तरफ हो, बढ़ता रहे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी अलमारी का मुंह जो है वह उत्तर दिशा में हो, यही उचित है। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। अब धन बस नहीं रखना है तो वो दिशा में ही मैंने आपको बताई। तो विशेष लाभ के लिए जो दिशा है वो उत्तर की दिशा है। और उत्तर की दिशा में अगर कोई कमरा नहीं है या धन रखना आपको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप अपनी अलमारी का मुंह ही दक्षिण दिशा में, तिजोरी का मुंह ही उत्तर दिशा में कर लीजिए। ये भी बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है, इससे भी धन में वृद्धि होती है। अब दोस्तों देखिए, तिजोरी बनाते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी तिजोरी जो है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी को सुख और वैभव काफी अच्छा लगता है, उन्हें वो वहीं पे आती हैं जहाँ पे सफाई हो, सुगंधित द्रव्य हो, या इसी जगहों पे वो आती हैं। तो जो भी आप अपने अलमारी या लॉकर में जहाँ भी आप अपना व्यवस्था कर रहे हैं धन रखने की, वहाँ पे नीचे बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें। और नीचे आप हल्दी और गंगा जल से स्वास्तिक बना लें जब आप अपने तिजोरी को बना रहे हो या जब आप धन रख रहे हो। और अगर आप पहले से धन रख रहे हैं तो जैसे दिवाली आने वाली है तो धनतेरस के दिन ही आप अपने तिजोरी की साफ सफाई कर लें और उसमें जो है आप अपने धन रखने की जो व्यवस्था है उसको बना लें। तो सबसे पहले हल्दी और गंगा जल से स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। दोस्तों, लाल रंग जो है माँ लक्ष्मी को प्रिय है और लाल रंग पे अगर आप अपना धन रखते हैं या धन रखने का स्थान बनाते हैं तो इससे धन में वृद्धि होती है। तो ये चीजें कर ले। अब अलमारी में, तिजोरी में क्या क्या जरूर रखें। तो दोस्तों देखिए, तिजोरी में कुछ चांदी के सिक्के रखिए और माँ लक्ष्मी की एक फोटो, छोटी सी फोटो और गणेश जी के साथ जरूर रखिए। इससे धन में बरकत होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और ये चीजें भी रखिए। और दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो आप रखें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें रखने के बाद अलमारी में कोई भी अपवित्र चीज आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो काफी पवित्र है। तो कुछ चांदी के सिक्के रखने से भी माँ लक्ष्मी जो है वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो चांदी के सिक्के रखें और एक धन रखने की पोटली भी दिवाली में जरूर बनाएं। उस पोटली में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ धनिया के बीज होते हैं और कुछ जो है कमलगट्टे के बीज होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, कुछ रुपए जो लक्ष्मी पूजन के समय आप रखते हैं वो चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी तिजोरी में रखें, इससे धन में बरकत होती है, वृद्धि होती है। अगली चीज है कि देखिए, तिजोरी में भले ही बहुत ज़्यादा परेशानी में है आप, बहुत ज़्यादा कैश नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा गहने नहीं है, फिर भी तिजोरी को बिल्कुल खाली कभी नहीं करना चाहिए। तिजोरी में कुछ नहीं है तो आपको 101 रुपये, 11 रुपये इसकी संख्या में ज़रूर रखनी चाहिए। कभी भी आपको अपनी पूरी तिजोरी को खाली नहीं करनी चाहिए। पूरी तिजोरी को खाली करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर का रास्ता बिल्कुल भूल जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी पैसे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से संभाल करके और अपनी अलमारी या तिजोरी में जो भी गहने सोने चांदी के हैं तो उनको रखना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर रखने से अच्छा है कि आप एक स्थान पे रखें। ये स्थान जो है वह धन की वृद्धि करवाता है। तो चाहे ये धन गहने के रूप में हो और चाहे पैसे के रूप में हो, तो ये काम आपको जरूर करना है। और दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि अलमारी या तिजोरी में क्या क्या वस्तुएं नहीं रखनी है, क्या रखने से जो है धन हानि होती है। तो दोस्तों कभी भी अलमारी में या तिजोरी में, अलमारी में अगर आप नीचे के स्थान में रखते हैं ये कागज तो ठीक है, लेकिन अपनी जो तिजोरी है जहाँ पे आपने माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके गहने और पैसे रखे हैं वहाँ पे कभी भी कोर्ट कचहरी के कागजात न रखें। इससे क्या होती है कि एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वो धन हानि करवाती है। और देखिए, मैंने अब फिर बता रही हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि कभी भी अलमारी हो या आपका पर्स हो, यानी अलमारी का मतलब तिजोरी, तो अलमारी हो या आपका पर्स हो, पूरी तरह से खाली कभी नहीं करना चाहिए। घर में अगर आपके जितने भी पर्स हैं, 2 4 जितने भी पर्स हैं, उसमें कुछ नहीं तो कुछ सिक्के ही सही लेकिन डाल करके ही रखें। पूरी तरह से खाली करके पर्स या अलमारी तिजोरी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कुछ ना तो कुछ सिक्के, कुछ नोट जितने भी हैं आप उनको डाल करके ही रखें। बिल्कुल खाली पर्स या अलमारी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान देने वाले हैं।
और दोस्तों कभी भी अलमारी में जो है वह अपनी तिजोरी में है चाकू, कैंची या धार वाली नुकीली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ें जो है नकारात्मकता पैदा करती है और आपको पता है कि जहाँ पे भी नकारात्मकता पैदा होती है वहाँ पे धन वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो है वह काफ़ी सुगंधित और काफ़ी अच्छा वातावरण उन्हें पसंद है। जहाँ पे लड़ाई झगड़े और कटाक्ष बातें होती हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी अपना निवास स्थान कभी नहीं बनाती है। तो कभी भी नुकीली और धारदार चीज़ें वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी भी अपने धन के साथ नहीं रखना चाहिए। अब एक बात और है दोस्तों कि अलमारी आपकी हो, जो धन रखने का आपका स्थान हो, वो कभी भी काला स्थान नहीं चुनना चाहिए। काले रंग से पेंट की हुई अलमारी या फिर आपका जहाँ भी तिजोरी है तो काले रंग से पेंट किया हुआ नहीं होने चाहिए। अब अगर आपकी अलमारी काले रंग से पेंट हो चुकी है तो उसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लाल रंग का जो मैंने कपड़ा बताया, वो लाल रंग का कपड़ा आप अच्छी तरह से अपनी अलमारी में बिछा लें जहाँ पे आप धन रख रहे हैं, तो वो रख लेने से आपके काले रंग का दोष जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और अगर आपको नई अलमारी लेनी है या पेंट करवानी है तो आप देखिए हल्के क्रीम कलर या हल्के पीले रंग की अलमारी, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यहाँ पे आप चाहे धन रखें तो भी अच्छा, चाहे अपने कीमती सामान रखें, चाहे कपड़े रखें, कुछ भी रखें, तो ये रंग जो है अलमारी के लिए बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों धन वृद्धि के लिए भी आपने जाना है कि क्या क्या चीज़ें धन वृद्धि के लिए रखनी है। और आने वाली दिवाली पे भी आप जो चर्चा है वो इस विषय पे होगी कि धन वृद्धि पोटली किस प्रकार बनानी चाहिए। और दोस्तों धन के अपव्यय को रोकने के लिए घर में कभी भी कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको देना है। जैसे संध्या के समय ना तो किसी को उधार देना चाहिए, जब सूरज डूब रहे होते हैं उस समय ना तो किसी को उधार देना चाहिए और ना ही झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी जो है नाराज़ हो जाती हैं और आपकी भरी हुई तिजोरी कब खाली हो जाती है इन कार्यों को करने से आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अगर पूरे घर में जो धन रखने का स्थान है, एक बार फिर बता रही हूँ आपको, वो उत्तर दिशा में है। और अगर किसी कारण से उत्तर दिशा का कमरा आपके लिए अच्छा नहीं है धन रखने के लिए या आपके लिए सुरक्षित नहीं है, तो आप अपनी अलमारी का मुख जो है उत्तर दिशा में खोलें तो भी आपको बहुत अधिक धन में फ़ायदा मिलेगा। या जो धन आपका समय से पहले ही बेकार चीज़ों में खर्च हो जाता था, अलमारी के रखने से ही आपको बचत और धन के आवक में बढ़ोतरी दिखने लगेगी। और घर के दक्षिण या पश्चिम के कोने में भी आप अपनी अलमारी को रख सकते हैं। ये कोना भी बहुत अच्छा धन रखने के लिए माना जाता है। तो घर का दक्षिण और पश्चिम के कोने में भी आप अपने घर की अलमारी को अगर रखते हैं तो इससे भी धन में वृद्धि होती है। इसमें भी बस आपको यही बात ध्यान देना है कि जो अलमारी का मुख हो वो उत्तर दिशा में खुले। ये मुख उत्तर दिशा में खुलने का कारण भी मैंने अभी आपको बताया कि ये दिशा देवताओं के खजांची कुबेर की मानी जाती है और इस दिशा में अलमारी रखने से धन जो है हमारा बढ़ता है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अलमारी होती है या हमारी जो तिजोरी होती है उसको भी कभी भी सीधे ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। उसको रखने के लिए आप चाहे तो गत्ते का कुछ टुकड़ा ही उसके लिए नीचे लगा दें या फिर लकड़ी का एक टुकड़ा रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र ऐसा मानता है कि सीधे ज़मीन के संपर्क में न तो हमारी अलमारी आनी चाहिए न हमारी तिजोरी आनी चाहिए। और अगर कुछ ना हो तो आप छोटा सा एक गत्ते का टुकड़ा, कुछ कागज़ का टुकड़ा ही उसके नीचे रख दें, तो इससे भी ये दोष जो है वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।